दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती है। दीपिका, चिराग और बच्चे कार में बैठे हुए होते हैं जो कि अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो चिराग की मदर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और वह भावुक होकर ये कहती है कि भगवान ने हमें एक मौका और दिया है ताकि हम सभी लोग साथ में रह सके और अब हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे और हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। चिराग की माँ की यह बात सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एक पूरा इमोशनल सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और खैर ऐसा होता भी है क्योंकि रात के टाइम पे अगर आपने भी किसी से बात करी हो तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच थोड़ा ज्यादा रहता है। दीपिका हंसते हुए कहती है कि तुम और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चंदू हमेशा से ही साथ और क्या साथ ही रहोगे। अगर ऐसा है तो सब कुछ सही रहेगा। ये सारी बातें जो है वो रागिनी से कह रही होती है। अब ये सभी लोग घर पहुंच गए होते हैं जहाँ पे जो रागिनी है वो बहुत सैड लग रही होती है। वो दीपिका से कहती है कि आपने मुझे कहा था कि हम सब साथ रहेंगे, लेकिन दीपिका उसे समझाती है कि हम स्कूल में तो मिलेंगे ही सही ना, और फोन पे तो हम गप्पे भी मारेंगे, ठीक है। बसंत पंचमी के अवसर पर दीपिका चांदनी को सरस्वती माँ का प्रसाद देती है और कहती है कि यह जो प्रसाद है ना ये माँ का आशीर्वाद है। चांदनी दीपिका से कहती है कि क्या आपने रागिनी को भी प्रसाद खिलाया है। दीपिका कहती है कि पहले उससे हाल चाल तो पूछ ले। उसके बाद जो दीपिका है वो चिराग की माँ को कॉल करती है रागिनी से बात करने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि जो रागिनी है उसकी तबीयत तो खराब है। पीछे से जो चिराग है वो चिल्ला रहा होता है कि माँ रागिनी बेहोश हो गई है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसके बाद सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रागिनी जो है वो बेहोशी की हालत में भी बार बार सावरी माँ का नाम ले रही होती है। डॉक्टर भी ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर चिराग से कहते हैं कि ये बार बार सावरी माँ का नाम ले रही है, आपको साथ ही उस व्यक्ति को बुलाना होगा, नहीं तो हालत जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। उसी वक्त हम ये भी देखते हैं कि जो मिशिका है वो चिराग को रोक देती है ताकि वह दीपिका को ना बुलाए। चिराग की माँ उसी समय कहती है कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो उसके माता पिता को सबसे पहले तो उन बच्चों को ठीक करने पे फोकस करना चाहिए, पुरानी सारी परेशानियों को भुला के। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो दीपिका है वो रागिनी के पास पहुंच जाती है और प्यार से रागिनी को जगाती है और दीपिका रागिनी से यह भी कहती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सभी लोग साथ में खेलेंगे। चिराग को रागिनी यह कहती है कि पापा मुझे लंदन नहीं जाना, मुझे यहीं पर ही रहना है, मुझे यहीं अच्छा लगता है। परिवार के सभी लोग जो होते हैं वो चिराग को कहते हैं कि वो रागिनी की बात को मान ले और जो चिराग है वो इस बात से सहमत हो जाता है। अब जो चांदनी का भाई है वो पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। दीपिका जवाब में कहती है कि हाँ। उसी वक्त जो चिराग है वो वहाँ पर आ जाता है और दीपिका से रिक्वेस्ट करता है कि जो रागिनी है वो खाना नहीं खा रही है, क्या आप प्लीज हमारे साथ वहाँ पे चल सकती है। दीपिका ये कहती है कि अगर तुम्हें बच्चों की इतनी फिक्र है ना तो तुम्हें बच्चों को यहाँ पर लाना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं चिराग बच्चों को दीपिका के पास ले आता है। चांदनी जो है वो गुलाब लेकर आती है और उसी वक्त जो लड़खड़ाहट में चिराग है वो दीपिका के ऊपर गिर जाता है। जो गुलाल है वो दीपिका के माथे पर लग जाता है। जो चांदनी है वो मजाक में कहती है कि आप साबरी माँ के साथ होली खेल रहे हो और जो रागिनी है वो तुरंत ये कह देती है कि ये होली नहीं ये शादी है। बच्चों की बातों को सुन के चिराग और दीपिका जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।